ओम शांति। आप सबको नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि परमात्मा ने आत्माओं को शक्तियां प्रदान करी, जिसका यादगार नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, शक्तियों के पूजन के रूप में मनाया जाता है। ऐसी कई शक्तियां हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे निर्णय शक्ति के बारे में। निर्णय यानी पावर टू जज या पावर टू डिसाइड। डिसीजंस हमारे सही भी हों, लेकिन सही समय पर हों। कैसे हम अपने डिसीजंस को सही बनाएं और ठीक समय पर, न ज़्यादा जल्दी न लेट। कैसे इस शक्ति को अपने जीवन में लाएं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय मीरा दीदी। मीरा दीदी मलेशिया ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। दीदी, जैसे हमने पहले भी ये एक्सपीरियंस किया कि जब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करने के लिए, उसकी विधि है योग, यानी अपने आप को कुछ पॉजिटिव थॉट्स देना और परमात्मा से लिंक करना। और जब हम निर्णय शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा कि हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े और वो भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और हम भी अपने आप को परमात्मा से जोड़ें। तो आप अगर हमें कुछ मिनट की उस स्थिति में लेकर जाएं तो इट विल बी वेरी नाइस। परमात्मा को कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि, माना विजडम ऑफ द वाइस। तो निर्णय शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी बात है, हम अपनी बुद्धि को कुछ सेकंड के लिए भी उसके साथ जोड़ें, फिर बात को निर्णय करें। तो उसके साथ बुद्धि योग जोड़ने के पहले हम अपने आप को क्या क्या समझना है। मैं इस शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में रहती हूँ। मैं मन, बुद्धि, संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो एक सेकंड में हम अपनी बुद्धि को इस 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर ले जाते हैं। अपने आप को परमात्मा के सामने जो ज्योति बिंदु है उनको हम देखते हैं तीसरे नेत्र द्वारा, और जैसे ही हमारी बुद्धि उसकी बुद्धि को टच करती है, कनेक्ट करता है, तो परमात्मा से जो उसके अंदर जो विजडम है, जो दिव्य बुद्धि है, समझ है, वो हमारे बुद्धि में एक वर्षे के रूप में, एक वरदान के रूप में आ जाता है। तो कुछ समय हम उस अनुभव में रहें, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे फिर से हम अपने शरीर में अपने आप को प्रकृति के बीच में देखें। तो आप देखेंगे कि सारे दिन में ये अभ्यास हम सवेरे सवेरे करें तो वो हमारा जो एम्पावरमेंट हो जाता है, तो हमारी बुद्धि में जो भी खिचड़ा है वो साफ हो गया। तो फिर सारे दिन में जो भी बातें हमारे सामने आए, हम उस दिव्य बुद्धि से और परमात्मा की शक्ति की वरदान से हम बहुत सुंदर कर सकते हैं निर्णय। और निर्णय इतना जल्दी भी नहीं और बहुत देरी से भी नहीं, तो जिस समय जरूर है उस समय हम क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दीदी। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो हम निर्णय शक्ति को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे या तो लोग निर्णय ले ही नहीं पाते, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, या निर्णय लेते हैं, बुद्धि में समझते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन वो कभी प्रैक्टिकल में नहीं आता, यानी इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस जिसे हम कहते हैं। तो आध्यात्मिक रीति से निर्णय शक्ति क्या है, आप हमें और इसकी आपने बताया ना अभी कि कोई कोई है ऐसे वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? उनको अपना स्वमान नहीं है,
स्वमान न होने के कारण वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद जो डिसीजन हमने लिया उसकी जिम्मेवार मैं ही हूँ। तो बहुत लोग हैं वो जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, उनको वो स्वमान नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए वो टालते रहते हैं ना। तो इसके लिए हमको अगर स्पष्ट दिखाई देता है तो हमको निर्णय करने में कोई डरना नहीं है। जिम्मेवारी तो है हमारी, परंतु उसमें डरने की बात नहीं। बाकी निर्णय शक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमको मन का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों का बैलेंस है, तभी हमारा निर्णय यथार्थ होगा। मन की स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी और बुद्धि की स्पष्टता। इसलिए आप देखेंगे कोर्ट में सदैव वो स्केल दिखाते हैं, तराजू दिखाते हैं, जहां पर जब भी वो तराजू बैलेंस होता है और उसमें जो कांटा है बीच में वो हिलते नहीं है, एकदम पक्का है, तभी कहा जाता है ये राइट बैलेंस। तो ऐसे हमारी मन की स्थिरता चाहिए एकदम। फिर बुद्धि की स्पष्टता, लॉ एंड लव, लॉ एंड डिसिप्लिन का बैलेंस। तो फिर हमारी बुद्धि, परमात्मा जो बुद्धिवानों की बुद्धि है उस तरफ ही हो, तो हमारा इम्पार्शियल जो हम जजमेंट देंगे उसमें कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, कोई बायस नहीं होगा, और सबको हमारी डिसीजन पसंद आएगा। परंतु कई बार हमारे इधर मन की स्थिरता नहीं होता है, या तो बुद्धि कनेक्टेड नहीं होता है, उसमें स्वार्थ होता है, या मोह के कारण किसी का तरफ से हम देते हैं, तो हमारी जजमेंट इम्पार्शियल नहीं होता। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी बात कोई पूछे निर्णय के लिए, तो 2 मिनट अपने मन की स्थिति को स्टेबल करना है और बुद्धि को एकाग्र करना है, ताकि वो स्थिति हम इम्पार्शियली देख सके। फिर हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो सबको पसंद आएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि एक तो स्वमान की कमी होती है, जहाँ पर हम स्वमान नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता, अंदर डाउट रहता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर वो स्वमान जागृत रखें तो ही हमारे अंदर वो बल आएगा कि हम कोई डिसीजन ले पाएं। और जिम्मेवारी, क्योंकि डरना नहीं है, ये दिस इज द मेन रीजन क्यों नहीं कर सकते जजमेंट, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। अगर हम डरे नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, तो निर्णय करें तो वो अच्छा ही होगा। क्योंकि आप कई बार देखते हैं लोग कहते हैं कि आप मेरे लिए डिसाइड कर लो। कई बार बच्चे पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप डिसीजन लो, या स्पाउसेस होते हैं वो एक दूसरे पे छोड़ देते हैं कि आपका डिसीजन है तो मैं आपके कहने से कर रहा हूं तो आप जवाबदार हैं। यानी जो जवाबदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भी हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो हम अपने डिसीजंस को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना डिसाइड करने के बाद, उसको भी हमको फेस करना है। ऐसा नहीं कि डिसाइड करने के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है, बट आई हैव मेड द डिसीजन, आई विल फेस। जैसे जब भी हमको ये ज्ञान मिला तो हमने डिसाइड किया कि हमको इस मार्ग पर चलना है, तो मेरी डिसीजन थी, तो उसके बाद कोई भी परीक्षा आई, कोई भी चैलेंजेस आए, हमने खुशी खुशी से सामना किया, क्योंकि ये मेरी डिसीजन थी, तो मैंने जिम्मेवारी ली। परंतु लोग तैयार नहीं होते हैं जिम्मेवारी लेने में, इसलिए वो दूसरों को कहते आप डिसीजन दे दो, फिर उसके ऊपर फिर दोष भी देंगे, मैंने आपकी बात मानी ना इसलिए ऐसा हुआ, परंतु वो खुद नहीं लेना चाहते। और इसमें ये भी बात है कि अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद अपने डिसीजंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं, ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि हमें पता है मैं जवाबदार हूँ, तो मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करना है, जिससे जो हम फल चाहते हैं उस फल को हम प्राप्त कर सकें। और उसमें भी एक बात तुमको ध्यान रखना है
कि उसमें कोई सेल्फिश मोटिव ना हो। कई बार हम अपने मन मत या दूसरों के माइंड के इन्फ्लुएंस से हम डिसीजन लेते हैं उसको खुश करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेजिटेरियन हैं, तो हम कभी किसी के पास जाते हैं तो वो और खाना खाने के लिए कहते हैं, तो हम डिसाइड किया नहीं, हम नहीं खाएंगे। परंतु कोई कोई समझते कि दूसरों को नाराज नहीं करना है, वो डिसाइड करते वो खाना जो दिया खा लिया। परंतु उसके बाद जो गिल्टी महसूस होता है वो बहुत नुकसानकारक है। अगर बुद्धि समझती है राइट नहीं है, फिर भी हमने बुद्धि को दबा के डिसाइड किया तो मेरे को गिल्टी हुई, तो उससे नुकसान हमको ये होगा कि बार बार वही काम करते रहेंगे तो हमारी निर्णय शक्ति डैमेज हो जाएगा। फिर हम समझ ही नहीं सकेंगे ये रॉन्ग है, फिर रॉन्ग भी करते रहेंगे, राइट ही समझेंगे। इसलिए ये संभाल जरूर करना है कि हम अपने डिक्टेट्स, मन के अंदर जो डिक्टेट्स है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। मन की इन्फ्लुएंस, मन में जो विचार आता है ना संस्कार के अनुसार, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। कभी कभी हम डिसीजन लेने के पहले किसी से पूछते हैं आप क्या समझते हो, तो आप वो अपना कोई विचार दे देते हैं, वो भी हमारी बुद्धि को ऊपर इन्फ्लुएंस कर देता, तो उसके आधार से हम निर्णय कर लेते हैं, उसके बाद पश्चाताप करते हैं। परंतु वो तो जिम्मेवार नहीं है ना, वो तो अपना विचार बता दिया। इसलिए हम राजयोग में ये मानते हैं कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम सबसे पहले अपनी मन को थोड़ा शांत रखें। हलचल के समय डिसीजन नहीं लो। जब आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, उसी समय डिसीजन नहीं लो। लेट योर माइंड सेटल डाउन, और बुद्धि को भी चेक करके देखें कि इसके ऊपर कोई मनमत का तो असर नहीं है, कोई परमत का तो असर नहीं है, जिसे आप इन्फ्लुएंस कहते हैं। इन्फ्लुएंस कोई भी प्रकार के, तभी हम जो डिसीजन लेंगे उसमें पश्चाताप नहीं होगा। और इसमें विशेष आई थिंक वी शुड हैव लिटिल बिट पेशेंस ऑल्सो। कभी कभी हम अधीर्यवत होकर के कोई भी बात को ठीक तरह से आदि मध्य अंत को सोच करके नहीं करते हैं, तो अधीर्यवत का ये प्राइस देना पड़ेगा कि हमको पश्चाताप। तो करना भी जल्दी है, बहुत टाइम नहीं देना है, पर पेशेंस भी चाहिए। आदि मध्य अंत को सोचो कि मेरी इस डिसीजन से हमारे ऊपर क्या असर होता है, हमारे परिवार के मेंबर्स के ऊपर क्या असर होता है, दुनिया के ऊपर क्या होता है। बिकॉज हम इंसान है ना, हम जो कर्म करेंगे उसमें थोड़ा सा इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट आइलैंड्स, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। हमारी डिसीजन सबके ऊपर, उसके जीवन के ऊपर भी असर होता है। तो ये भी थोड़ा सा हमको आध्यात्मिकता लानी चाहिए। जैसे आपने जो भी बताया कि बैलेंस, जहाँ पर हमारा मन भी स्थिर है और बुद्धि भी अनइन्फ्लुएंस्ड है, ऐसे समय पर हम अपने डिसीजंस को लें। और अगर बहुत ज़्यादा हलचल है तो इट इज़ बेटर कि हम थोड़ा सा वेट करें, सेटल डाउन कर। हाँ, जहाँ पर पेशेंस का गुण, यानी पेशेंस के गुण को अगर हम बढ़ाएं तो हमारे जीवन में निर्णय शक्ति और अच्छी होती है। होगी मना, उसके सिर्फ पेशेंस नहीं पर होंगी, स्वमान को बढ़ाना है ताकि हम जिम्मेवारी से डिसीजन ले और उसको मेंटेन करें। कुछ भी हो जाए वी आर रेडी टू फेस, तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ स्वमान भी हो और दूसरी तरफ पेशेंस हो। अगर केवल पेशेंस रखेंगे तो फिर वो डिले होता जाएगा और हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आती कि हम कोई जिम्मेदारी से अपने डिसीजंस ले पाए। और बैलेंस हो माइंड और बुद्धि का। अगर इम्बैलेंस है तो हमारा जो कांटा होता है ना स्केल में, वो हिलती रहेंगी, हमारी बुद्धि ईश्वर के साथ लगेगा नहीं। तो ये दोनों बैलेंस का प्रूफ ये होगा कि हमारी जो कांटा है ना बुद्धि, वो परमात्मा के साथ सहज लग जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसा लगेगा कि इस डिसीजन में परमात्मा का आशीर्वाद था, इसी डिसीजन में परमात्मा ने मदद किया। तो हमको भी लगेगा, दूसरों को भी लगेगा कि ये ठीक डिसीजन, यूनानिमसली सभी एक्सेप्ट करेंगे आपकी डिसीजन को, क्योंकि आपकी डिसीजन में कोई स्वार्थ नहीं,
निस्वार्थ भाव, और आपने बैलेंस भी रखा और बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ा। लेकिन दीदी, जहाँ निस्वार्थ भाव की बात करते हैं, जो एक कॉमन डे टू डे लाइफ के जो व्यक्ति डिसीजन लेता है, उसका कहीं ना कहीं अपने लिए स्वार्थ होता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, या मुझे किसी गोल की प्राप्ति हो। तो जब वो ऐसे डिसीजंस ले रहा है अपनी डेली लाइफ में, तो कैसे वो डिसीजन भी ले पाए और निस्वार्थ भी बन पाए? नहीं, ये अपने ऊपर पूछने की बात है कि इसमें कोई भी सेल्फ सेंट्रिक मोटिव, अपने भाव को देखना है, मोटिव को देखना है, मेरा मोटिव क्या है इसके पीछे। अगर मोटिव में कोई भी प्रकार का स्वार्थ है तो भले थोड़े समय के लिए उसको अच्छा लगेगा, बाद में फिर भी उनको खुशी नहीं होगी जो डिसीजन लिया, क्योंकि दूसरों से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो क्या हम ऐसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो भी मेरे डिसीजंस हों वो मेरे लिए भी अच्छे हों और दूसरों के लिए भी अच्छे हों, भला हो? ऐसा ना हो कि दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरे का हक जा रहा है, या कोई हानि हो रही है मेरे उस डिसीजन से, और मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए उसे प्राप्त कर और रहा हूँ। दूसरा ये भी समझना है कि समझो हमने कुछ डिसीजन लिया परंतु उससे दूसरों को दुख हुआ, हमने तो नहीं दिया उसको दुख, हमने तो एक्सप्लेन किया हमने क्यों ये डिसाइड किया है, परंतु अगर उनको वो पसंद नहीं आया, उन्होंने दुख लिया, दिस इज नॉट माई बिजनेस। मेरा स्वार्थ से नहीं लिया, मैंने अपनी सेवा के लिए, सब लोगों की सेवा के लिए डिसीजन लिया, परंतु दूसरे को पसंद नहीं आया। जैसे आपने अभी जो थोड़े समय पहले जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपने अपने किसी को सुख मिले इसलिए आपने अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ा, तो आप भी दुखी होंगे। तो उस समय आपको वो शक्ति आपके अंदर, वो क्लैरिटी होनी है परखने की भी, एंड अपने डिसीजंस, अगर आपका मोटिव क्लियर है तो आप समझ सकते हैं कि ये दुख देना नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको भी इसमें दुख होगा। फिर उस थोड़ा समय के बाद वो लोग आपको अप्रिशिएट करना चालू करेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे आपके अंदर कितना विल पावर है, कितना डिसिप्लिन है। पहले रिएक्ट करेंगे परंतु हम एक्सपेक्टेड, क्योंकि हर बात जो सबको पसंद है वही नहीं कर सकते ना, परंतु मेक श्योर उसमें अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। तो हमको खुशी होंगी, कोई भी हम करेंगे तो हमको वो जैसे खुशी गुम हो जाए, यही प्रूफ है। राइट डिसीजन हमने लिया है तो जो कार्य किया है तो उसमें सफलता भी मिलेगा और उसमें खुशी भी होंगी, और परमात्मा का आशीर्वाद भी अनुभव होगा, जैसे आपने एक लिटमस टेस्ट की तरह हमें बताया। दीदी, राजयोग में कहा जाता है कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर ये डिसीजन मेकिंग पावर, या पावर टू जज कहें, निर्णय शक्ति का विकास होने लगता है। कैसे ये निर्णय शक्ति योग के माध्यम से बढ़ती है? क्योंकि जैसे हमने बताया ना, योग माना परमात्मा से लिंक रखना, और परमात्मा कौन है? बुद्धिवानों की बुद्धि। तो जब हम बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ हमारी बुद्धि जोड़ते हैं, उससे जो स्पिरिचुअल पावर बुद्धि को मिलता है उससे क्लैरिटी आ जाती है। तो बुद्धि में जो कुछ मलिनता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम पहले जो डिसाइड करते थे, टाइम लेते थे और डिसीजन ठीक नहीं होता था, अभी हमने भी प्रैक्टिकल अनुभव किया है, क्योंकि इसलिए हम कहते कि कोई कार्य करने के पहले 1 मिनट मेडिटेट करो, 1 मिनट परमात्मा से बात करो, 1 मिनट भगवान से संबंध जोड़ो, शांति में बैठो, फिर आपको टचिंग आएगा, आपको क्लियर टचिंग आएगा कि ये बात ऐसा करना है। दीदी, क्यों ना हम इस अनुभव को, जैसे आपने कहा है ना, परमात्मा से वो टचिंग और कैचिंग पावर भी हमारी बढ़ती है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक सुंदर इस अनुभव में लेकर चलें कि परमात्मा से भी संबंध जोड़ें और अपनी निर्णय शक्ति को भी हम कैसे बढ़ाएं। वैसे तो मैं ये बताना चाहती हूँ उसके पहले कि राजयोग से आप कोई बुद्धिजीवी नहीं बनेंगे, इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे, दैट इज तो पक्का है। उसके लिए तो स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा। बाकी हम परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने से हमारे अंदर विजडम जरूर आएगा, वैल्यूज जरूर आएगा। तो इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले आप 1 मिनट
पहले शांत शरीर को भी एक एक जगह पर स्थिर बैठो और मन बुद्धि संस्कार को भी एकदम शरीर से अलग कर दो, डिटैच हो जाओ। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। आत्मा चैतन्य शक्ति है, शरीर जड़ है। वो कौन सी चैतन्यता है आत्मा में? सोचने की, निर्णय करने की और कर्म करने की। तो हमको चॉइस है। जो मन में जो संकल्प आता है वो तो हमारे संस्कार के आधार से आता है, परंतु बुद्धि हम जागृत रखें आत्मिक स्मृति से, तो हम ठीक संकल्प को हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे, हम डिसाइड कर सकते। तो इसलिए आत्मिक स्मृति में बैठे, अपने मन रूपी स्क्रीन के ऊपर वो आत्मा का रूप देखे, मैं ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा, और एक सेकंड में शरीर से अलग हो जाए और इस दुनिया से दूर दूर चले जाए, एकदम शांति के स्थान, सूर्य चांद सितारों से भी पार, लाल सुनहरी दुनिया के अंदर मैं ज्योति प्रवेश कर रही हूँ। और इस ज्योतिमय दुनिया में परम ज्योति परमात्मा की उपस्थिति है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अभी परमात्मा के अति समीप अपने को देख रही हूँ। परमात्मा से हमारा बुद्धि से संबंध जुट गया है। परमात्मा से प्योर एनर्जी, शुद्ध एनर्जी मुझ आत्मा में भर रहा है। मेरी बुद्धि की सब प्रकार की मलिनता साफ हो गई है। मैं आत्मा अभी चमक रही हूँ परमात्मा की इस दिव्य एनर्जी से। तो ऐसे परमात्मा से वरदान लेकर तीसरा नेत्र खोल के मैं इस सृष्टि पर वापस आती हूँ, और जो भी बातें मेरे सामने आए, एक सेकंड के लिए पॉज करके इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेस को सोच करके करेंगे तो आपकी डिसीजन से कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने जो हमें ये अनुभव कराया, और इससे ये भी हमें स्मृति आती है कि जैसे कि हम ब्रह्मा कुमारीज में ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स करते हैं, या जैसे आपने अभी हमें सजेशन दिया कि व्यक्ति हर एक घंटे में पॉज ले, या फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ समय पॉज ले, यानी ये सारी चीज़ें हमारे डिसीजंस को इन्हांस करती हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग को और बढ़ाती हैं। बाकी एक बात हमको बतानी थी कि वर्तमान समय जो क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इनसे भी ज़्यादा और परिस्थिति आने वाला है। तो ऐसे समय पर हम कंफ्यूज ना हो जाए, डायलेमा में ना रह जाए। जैसे अभी समझो अर्थक्वेक हो गया, तो ये कंफ्यूजन नहीं में रह जाए कि मैं अंदर रहूं बाहर रहूं, मैं टेबल के नीचे चले जाऊं या कबर्ड के अंदर छिप जाऊं, इसमें कंफ्यूजन नहीं। आप रोज मेडिटेशन करेंगे तो रोज की प्रैक्टिस के आपकी बुद्धि एकदम क्लियर रहेगा। तो ऐसे समय पर आपको टचिंग आएगा परमात्मा से कि बच्चे अभी बाहर चले जाओ। आपको कोई भी डर नहीं, आप बाहर चले जाएंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। या तो आपको टचिंग आएगा, जहाँ है वहाँ खड़े हो जाओ, ये बाबा हमको, परमात्मा हमको टचिंग देगा, तो हम वहाँ खड़े हो जाएंगे, अर्थक्वेक बंद हो गया, हम सेफ हो गए। नहीं तो भाग दौड़ करेंगे, फिर कहाँ ना कहाँ फंस जाएंगे। तो इसलिए आने वाली परिस्थिति के लिए भी हम सब राज्यों को भी बताते हैं, आने वाले परिस्थिति के लिए भी हम सबको दो पावर चाहिए, टचिंग पावर और कैचिंग पावर। तो उसके लिए अभी से लेकर हमारा अभ्यास हो। हाँ, मन को स्थिर रखने का, बुद्धि को क्लियर
कोई भी प्रकार की इन्फ्लुएंस ना हो, तो बाबा आपकी बुद्धि को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने हमें बहुत स्पष्ट रीति से निर्णय शक्ति क्या है, कैसे हम उसे जीवन में लाएं, इसके बारे में आपने हमें ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया। तो हमने जाना कि निर्णय शक्ति वर्तमान में भी हमें आवश्यकता है, और आने वाला समय जहाँ पर कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी आए या कोई क्राइसिस आए, जितना हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, हमारी कैचिंग और टचिंग पावर होगी, तो हम परमात्मा के सिग्नल्स को कैच कर पाएंगे। उस समय राइट डिसीजन क्या है, कहाँ पर हम जाएं, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि आज से ही, अभी से ही हम इस शक्ति को बढ़ाएं, और शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें, जैसे कि कहा, बीच बीच में समय निकालें, हर एक घंटे पर 1 मिनट अपने मन को स्थिर कर, बुद्धि को अनइन्फ्लुएंस बनाकर परमात्मा से बुद्धि योग लगाएं। ओम शांति।